और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर है, जिसका शेड्यूल अभी तक जारी नहीं किया गया है। आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स अब शेड्यूल घोषित कर सकते हैं। माना जा रहा है कि आज या कल में आईसीसी का यह शेड्यूल घोषित किया जा सकता है। पीसीबी की मर्जी के बिना, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मंजूरी के बिना यह शेड्यूल जारी किया जा सकता है, यानी कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर अलग थलग पड़ गया है। आईसीसी ने पाकिस्तान की शर्त नहीं मानी है, यह खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। ब्रॉडकास्टर के प्रोमो से पाकिस्तान में खलबली है। चैंपियंस ट्रॉफी के प्रोमो में पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। इस खबर को हमने पहले भी आपको बताया था, लेकिन इस बीच डेवलपमेंट ये है कि अभी तक हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज या कल में चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी किया जा सकता है। फरवरी और मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है, और जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था सबसे पहले वो भारत के पाकिस्तान जाने को लेकर था, फिर हाइब्रिड मॉडल को लेकर चर्चा हुई, और अब शेड्यूल जारी करने में जो गतिरोध सबसे बड़ा माना जा रहा है वो ये है कि शेड्यूल जारी होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक शर्त रखी गई है कि हाइब्रिड मॉडल पर पीसीबी आईसीसी से लिखित आश्वासन चाहता है। और भी कई कॉन्फ्लिक्ट हैं, विवाद हैं, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ राणा बाबर हयात साहब जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, पाकिस्तान से इस वक्त साथ में जुड़े हैं। राणा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मनोज जोशी जी, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं, इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। मनोज जी, पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। शेड्यूल जारी नहीं हुआ, इस खबर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जारी होगा, फिर चाहे कोई भी नाराज हो। देखिए जी, यहाँ सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विवादास्पद मान रहा है कि आईसीसी ब्रॉडकास्टर के साथ बैठकर जो है शेड्यूल को अंतिम रूप दे रहा है। और इसमें क्योंकि पीसीबी से भी बातचीत हुई, अब क्योंकि दुबई एक नया वेन्यू जुड़ गया है, तो अब ऐसी स्थिति में रावलपिंडी को हटाया जा सकता है, क्योंकि रावलपिंडी में उतना ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है स्टेडियम में, और वहाँ पर एक T20 का टूर्नामेंट भी चल रहा है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये क्लियर हो गया है करीब करीब कि शेड्यूल जल्दी जारी होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में अब अंतिम मंथन कर रहा है कि अगर उनसे पूछे बिना शेड्यूल जारी किया गया तो क्या वो पाकिस्तान जो है भारत के साथ मैच कहीं फोरफिट तो नहीं कर देगा, छोड़ तो नहीं देगा कि हमें नहीं चाहिए 2 अंक, आप अपने पास ही रखें अपने अंक। तो ये स्थिति भी आ सकती है, और अगर वो अड़ा रहा इस मामले में तो मुमकिन है इसका स्थगन यानी स्थगित भी हो सकती है चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन इसको लेकर मोहसिन नकवी बहुत ज़्यादा इस वक्त फ्लेक्सिबल अप्रोच में है। हालांकि उनकी अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब से बातचीत भी हुई है। क्या सख्ती होगी, क्या सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, ये अगले कुछ दिनों में, कल परसों तक स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। क्योंकि आप स्थिति साफ करने की बात कर रहे हैं, राणा बाबर हयात साहब हमारे साथ हैं, जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, और पाकिस्तान में क्या चल रहा है इसको लेकर मुझे लगता है कि वो और इस चीज़ को बेहतर तरीके से हमको बता पाएंगे। बाबर साहब, क्या दिक्कत वहाँ पर है, किस तरह की आपत्तियाँ हैं जो इतनी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? मुझे आपकी आवाज जो है वो सुनाई देनी अचानक बंद हो गई है जी, मैं पूछ रहा हूं कि हाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? कुछ चीजों पर सहमति नहीं है क्या आपकी? देखिए, अभी तक जो सिचुएशन है ना, जो लास्टली हमें अपडेट मिली थी वो ऑब्वियसली इंडिया की तरफ से मिली थी कि भारत ने जो है वो उसको एक्सेप्ट कर दिया है, और दोनों तरफ अब ये आया लगभग हो गया है कि पाकिस्तान और भारत के जो 2 क्रिकेट बोर्ड हैं वो एग्रीड हैं इस बात के ऊपर कि 2027 तक यही वाला जो फॉर्मूला है ये अब लागू रहेगा। यानी पाकिस्तान और भारत के जो मैचेस होंगे वो 2027 तक आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होंगे उनमें न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होंगे। इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत से ये डिमांड की थी कि आप ये जो हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया है सॉर्ट ऑफ, जिसको आईसीसी की तरफ से ये बताया गया के थ्रू कि जनाब इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है कि ये हाइब्रिड पे ही होगा। 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ही इसको होस्ट करने जा रहा है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे होगा, और भारत जो है वो अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। और इसी तरह 2026 के वर्ल्ड कप में भी, जो कि भारत में होना है, यही जो है वो किया जाएगा। इसको पार्टनरशिप फॉर्मूला का किया गया, फॉर्मूला क्या, इसको हाइब्रिड मॉडल जो भी कह रहे हैं, एक विन विन सिचुएशन नजर आ रही है। दोनों बोर्ड को
उसकी रिक्वायरमेंट मिल गई है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इन राइटिंग आईसीसी से, और आईसीसी ने ऑब्वियसली भारत को कहा होगा, बीसीसीआई को, कि जी आप इस हवाले से अपनी फाइनल हमें राय दे दें कि आप इसके ऊपर इन राइटिंग जो है वो अपने सिग्नेचर करने के लिए तैयार हैं। तो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से बिल्कुल मोहतात है। पाकिस्तान ये उन्होंने कहा कि हम वेटिंग फॉर, हम भारत के जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि भारत इस हवाले से, भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या एग्रीमेंट जाहिर करता है, क्या वो तैयार हो जाते हैं सिग्नेचर करने के लिए इस एग्रीमेंट के ऊपर। और इसी हवाले से जो आईसीसी है वो भी इंतजार कर रहा है। फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये खबर है कि आईसीसी जो है वो इंतजार कर रहा है बीसीसीआई की तरफ से ठीक है, एग्रीमेंट का। मैं मनोज जी के पास चल रहा हूं। मनोज जी, क्योंकि वो इन रिटर्न बात आ रही है और शायद यही एक पॉइंट है जो कि इस पॉइंट पर आके अड़ा हुआ है। आईसीसी का शेड्यूल जारी होने से पहले चैंपियंस ट्रॉफी का आईसीसी से लिखित में मांग रहा है पाकिस्तान बोर्ड, आईसीसी भारत की तरफ देख रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि बीसीसीआई इसको रिटर्न में देगा। आप देगा क्या बीसीसीआई रिटर्न में? सवाल ही नहीं उठता। और ये जो अभी राणा बाबर हयात जी बता रहे थे, ये 3 दिन पहले का डेवलपमेंट था जिसमें मौखिक तौर पर जो है रजामंदी हुई थी, लिखित उसमें कहीं कुछ नहीं था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुरू से ही मानता रहा है कि लिखित ही होना चाहिए। अब अगर लिखित नहीं होता तो राणा बाबर हयात जी क्या कहेंगे आप इस बारे में? अगर भारत लिखित रूप में नहीं देता तो उस वक्त पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया होगी? राणा साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी अब आ गई है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आप कह रहे हैं कि लिखित मांगा जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और अगर नहीं देता है भारत, बीसीसीआई लिखित में नहीं देता है इसको, तो फिर क्या स्टेप होने वाला है पीसीबी का? इसको लेकर क्या चर्चाएं? देखिए, पीसीबी की तरफ से अभी तक तो आप देख लें, मतलब ये ऐलान किया था कि हम बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक स्टेप तो पीछे हटा है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये मानना था कि कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, लेकिन जब आईसीसी ने इसके ऊपर कहा कि जी ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो आपको मानना पड़ेगा, तो फिर पीसीबी ने कहा कि चलिए अगर ये जरूरी है, भारत नहीं आ रहा, तो फिर हम भी भारत में आकर कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान उस स्टैंड नहीं, मुझे ये बताइए, क्या फिर पीछे हट जाएगा पीसीबी अगर नहीं, भारत नहीं देगा लिखित में? बीसीसीआई यहां पर इस तरह की सिचुएशंस बनती हुई दिख रहे हैं। मनोज जी भी इसको सेकंड कर रहे हैं कि बीसीसीआई लिखित में नहीं देगा। क्या करेगा फिर पाकिस्तान का स्टेप क्या होगा? अगर बात यह है रोहित जी, बात यह है कि इससे पहले आपने ये देखा कि बीसीसीआई तो ये भी करने के लिए तैयार नहीं। ये नहीं, हम ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान आते हैं, जब आप भारत में आएंगे, भारत में आएगा इवेंट, तो आप भारत में क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भारतीय मीडिया ये नहीं, लेकिन इसमें राणा साहब, इसमें ना थोड़ा सा फिर वो पुरानी बात निकलकर सामने आएगी कि थोड़ा सा समझने की जरूरत है। फिर पुरानी बात निकलकर सामने आएगी कि थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। दोनों की आपत्तियां हैं, लेकिन उन दोनों की आपत्तियों की कंडीशंस अलग अलग हैं, बहुत डिफरेंट है दोनों की आपत्तियों की कंडीशंस। आप समझिए, जो भारत की आपत्ति है वो सुरक्षा कारणों की वजह से चिंतित है, लेकिन पाकिस्तान इसलिए कह रहा है क्योंकि अच्छा भारत नहीं आ रहा है तो हम भी नहीं आ रहे, तो इसको तो बदले की भावना से देखा जा रहा है ना। जबकि हमारे यहाँ ये बात चल रही है कि अभी तक पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान बैकडोर के ऊपर डिस्कशन चल रही है, और उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई अच्छा फैसला हो जाएगा जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन होगी। आप क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस जगह तक जाए कि पाकिस्तान कहे कि जो करना है फिर कर लो, हम आईसीसी को नहीं मानते हैं, हम बीसीसीआई की नहीं, हम तो ऐसा चाह ही नहीं रहे। हम तो चाहते हैं कि क्रिकेट हो अच्छे माहौल में हो, लेकिन मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जिसकी वजह से सारी चीजें सामने आई। भारत के ना आने के पीछे आपत्ति आपको पता है क्या है? सुरक्षा कारणों की वजह से। लेकिन पाकिस्तान की आपत्ति इस वजह से कि अच्छा भारत नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे, तो ये तो बदले वाला भाव नहीं हो गया? आवाज फिर आपकी बीच में से ब्रेक हो जाती है।
मैं आता हूं आपके पास। मनोज जी, क्या ये तो पाकिस्तान की आपत्ति तो बदले वाला भाव जैसा नहीं लगता कुछ? जी हाँ, बिल्कुल लगता है। और मैं आपके साथ एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि 70 दिन से भी कम रह गए हैं। आपने कभी आईसीसी का कोई टूर्नामेंट ऐसा सुना है कि 70 दिन रह गए हों और चैंपियन और उस कंपटीशन का, उस प्रतियोगिता का शेड्यूल ही ना आए, और अभी तक शेड्यूल आने की कोई संभावना भी नहीं लग रही। और अब तो यहां भी पाकिस्तान की आशय से इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि अगर जो है उनसे पूछे बिना शेड्यूल तय किया गया तो हम जो है भारत से नहीं खेलेंगे। मत खेलिए, लेकिन नुकसान किसका होगा? आपका होगा। आप एक अच्छे होस्ट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपको 28 साल बाद मेजबानी मिली है। उसके बाद भी अब देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा, कि जब लाठी जिसके हाथ में होती है ना, वो चाहता है कि भैंस भी उसके हिसाब से चले। जब भारत जो है हर तरह से रेवेन्यू जनरेट करने से लेकर, चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन से लेकर, और चैंपियंस ट्रॉफी को सफल बनाने के लिए इंडिया की मार्केट से अलग से 90% रेवेन्यू जनरेट करने का काम कर रहा है, उससे फायदा किसका होगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही होगा। मनोज जी, मुझे लगता है कि मतलब इसको ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि भारत की आपत्ति को दुर्भावना के चलते तो है नहीं। क्यों? भारत ऑस्ट्रेलिया अभी जा रहा है, खेल रहा है ना आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं। भारत न्यूजीलैंड भी जाता है, भारत सब देशों में जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। लेकिन हाँ, जब सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो अपने बारे में सोचने का हक तो सबको है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको सुरक्षा कारणों से कोई मसला है, क्योंकि ये कोई नया नहीं है भारत की तरफ से। भारत तो 2009 के बाद से कभी वहां गया ही नहीं है। एशिया कप में लास्ट टाइम गया था, और उसके बाद अगर स्थितियां और ज्यादा खराब हुई हैं तो फिर तो जाने का कोई मतलब ही नहीं उठता। तो ऐसी स्थिति में वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बदले की भावना है और कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को तो कोई परेशानी थी नहीं। यहां जितने भी टूर्नामेंट हुए, चाहे वो 2011 में मोहाली आना हो, चाहे वो कोलकाता आना हो 2016 में, चाहे वो 2024 में हैदराबाद से लेकर अहमदाबाद और इन तमाम जगहों पर आना हो, तो यहां सुरक्षा कारणों को लेकर कोई परेशानी थी नहीं। यही बीसीसीआई ने अपना पक्ष आईसीसी के सामने रखा है। तो मुझे लगता है इस मामले को बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। और 2026 की शर्त कहां से आ गई बीच में? आपको खेलना है, आप फिलहाल अभी की बात कीजिए ना, खेलिए। अभी की बात कीजिए, आगे की बात क्यों करते हैं? जी बिल्कुल, आगे का कोई मतलब ही नहीं। आप आज की बात कीजिए, वर्तमान की बात कीजिए, तब की तब देखी जाएगी, तब कैसे हालात होंगे उसके हिसाब से उसका आकलन अलग से किया जाएगा। सवाल यहां भारत का नहीं है, सवाल यहां ब्रॉडकास्टर का है। ब्रॉडकास्टर बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाता है। अब भी उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है कि उसको जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है दुबई जाना पड़ेगा। फिर आप कह रहे हैं जी कोलंबो में 2026 में जो है पाकिस्तान से खेलने के लिए भारत वहां जाएगा, और उसमें दिनों का भी ज्यादा गैप डालना पड़ेगा, और चैंपियंस ट्रॉफी बहुत लंबे उसमें अंतराल में होगी, लंबे समय तक चलेगी। तो उससे जो है ब्रॉडकास्टर को भी परेशानी होगी, एफटीपी को भी परेशानी होगी, जो बाद के जो और कंपटीशन है या जो बायलैटरल सीरीज हैं वो भी उससे प्रभावित होंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप वर्तमान को देखें, भविष्य की चिंता ना करें, और बीसीसीआई पर कोई भी बात थोपने की बजाय आप व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखें। अच्छा, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं राणा बाबर हयात साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? बाबर साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, अब आ गई आवाज। जी, मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि आईसीसी जो है चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आज या कल में जारी कर देगा, इस तरह की जानकारी है? नहीं आज, वरना कल जारी कर देगा। अगर पीसीबी का रुख इस तरह का बना रहता है तब भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है वो जारी करेगा, फिर क्या करेगा? पाकिस्तान खेलेगा या नहीं? कनेक्ट कीजिए। तो सीधा सवाल है मेरा। मुझे लग रहा है शायद आवाज की प्रॉब्लम है। यही सवाल लेकर मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान अगर नहीं खेलता भारत से तो वो अपना ही नुकसान करेगा, और मुझे नहीं लगता कि आईसीसी अब बहुत ज्यादा लंबा वक्त देने वाली है, क्योंकि आप भी इस बात को कह रहे हैं कि अब 70 दिनों से भी कम का वक्त बचा है। तो कब तक इंतजार करेंगे कि पाकिस्तान मान जाए? देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो वहां के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके कई ऐसे पत्रकार हैं जो उनके करीबी हैं, उनका मॉक पीस का वो जो काम करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। आप उनको, मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी का भी एक वर्जन मान सकते हैं, जिसमें वो बहुत एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम जो है फोरफिट कर जाएंगे, इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। और वही पहले भी ऐसा होता रहा, इस तरह के बयान अगले दिन वो ये लोग कहते हैं, अगले दिन ऐसा बयान जो है पीसीबी के चीफ द्वारा आता है। तो मैं समझता हूं अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होंगी। तो ये समझ लीजिए कि आज आपको 28 साल बाद आईसीसी का कोई टूर्नामेंट मिला है। अगर आपने इस तरह की अगर हरकतें की तो फिर आप समझिए कि अगले 28 साल तक आप